हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मैं सेल्फी विपुल कुमार। फ्रेंड, आज ऑटो कैड की फोर्थ लेक्चर है, बेसिक ऑटो कैड बेसिक की। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल का यूज करना, मूव और कॉपी बताया था टूल्स में। उसके अलावा मैंने बताया था पोलर स्नैप को कैसे ऑन करना है, ऑफ करना है, ग्रिड सिस्टम को ऑन करना है, ऑफ करना है, ओएस स्नैप को ऑन करना है, ऑफ करना है। उसके पहले मैंने लाइन बताया था और आपको ऑर्थो मोड बताया था। आज फ्रेंड मैं आपको सर्कल बताऊंगा, आर्क बताऊंगा और पॉलीलाइन। तीन टूल्स में आज बताऊंगा, है ना। स्टार्ट करता हूँ पॉलीलाइन से। पॉलीलाइन से बेसिकली आप क्या समझते हैं? वो लाइन जिसका पूरे बाउंड्री में सिर्फ तीन ही पॉइंट हो, स्टार्ट पॉइंट, मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, वो होता है पॉलीलाइन। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, एक लाइन लिया मैं, ठीक है, एक लाइन लिया, एक लाइन में बनाया 30x40 की बनाता हूँ, 30x40 की बना दिया। एक रेक्टेंगल में बनाया लाइन का यूज करके, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, सारे लाइन अलग है, एक जैसा नहीं है। ये लाइन एक लाइन में नहीं है, ये पॉलीलाइन नहीं है। सिंगल लाइन से चार लाइन मिल करके एक आपका सरफेस बनाया है, एक कवर करके एक एरिया का बनाया है, वो है रेक्टेंगल। अब इसी चीज को मैं पॉलीलाइन से कैसे बनेगी, ये देखिए आपके लाइन के बाजू में ही इसके टूल्स है। पॉलीलाइन बगल में ही है, पॉलीलाइन देखिए आप, लाइन के बगल है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन पिक करने के लिए क्या, पहले हम क्लिक करेंगे पॉलीलाइन पे, टूल्स ले लेंगे, फिर वही सिस्टम, पेपर पे पेन को रखना है, ड्राइंग करने के लिए पेन रखिएगा तभी ड्राइंग होगा। तो सिंगल क्लिक किए। अब कर्सर को देखिए, हम इधर ले जाते हैं क्योंकि हमें इधर 30 चलना है, 30 इंटर, फिर नीचे आए 40 इंटर, फिर इधर आए 30 इंटर। जिस और जाना है उस और राइट, लास्ट में राइट क्लिक क्लोज। ये भी एक रेक्टेंगल बना, ये भी एक रेक्टेंगल, लेकिन जब आप इसे सेलेक्ट करें तो ये देखिए पूरा ही एक बार में सिलेक्शन हो रहा है। ये एक लाइन ही है, ये ब्रेकेबल लाइन नहीं है, सिंपल है। लाइन और पॉलीलाइन में अंतर ये है, पॉलीलाइन जो बाउंड्री को कवर करेगा ना, वो सिंगल एक लाइन से रहेगा, जबकि ये आप इसमें देख रहे हैं, इसमें आपको सारे फेस के लिए अलग अलग सिलेक्शन करना है। ये एक फेस में हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पॉलीलाइन के लिए। आप लिखेंगे POLY, शॉर्टकट POLY इंटर। आप किसी एक जगह पे रखेंगे और आपको जितना भी डायमेंशन जिधर जाना है, मान लीजिए हम इधर से बताते हैं तो नीचे की तरफ 40 इंटर, फिर जिधर जाना है उस और सिर्फ आप कर्सर कीजिएगा और इनपुट को आप प्रेस कीजिएगा। कंप्यूटर को पता चलना चाहिए कि आप किधर ड्राइंग कर रहे हैं, लास्ट में आके क्लोज, कंप्यूटर खुद ही लास्ट में। ये ऑटोकैड को आपको बताना होगा कि हमें करना क्या है। पहले तो आपने बताया कि हमें पॉलीलाइन से बनाना है रेक्टेंगल, तो इसके लिए आपने पॉलीलाइन ले लिया। अब आपको जितने बार रेक्टेंगल उसे बताना तो है कि कितना वैल्यू डालना है, तो आपने यूनिट डाला और किस डायरेक्शन में डालना है उस डायरेक्शन में आप अपने माउस को ले गए। जब आपने अपने माउस को उस डायरेक्शन ले गया तो वो कंप्यूटर समझ गया कि इस डायरेक्शन में आपको इतने यूनिट के लिए ड्रॉ करना है एक लाइन, वो लाइन को बनाता चला गया। और लाइन और पॉलीलाइन से बने चीज में यही अंतर है, आप पॉलीलाइन एक सिलेक्शन में पूरे रेक्टेंगल को कवर कर दिए, और जबकि इसमें आपको लाइन से बनाए हुए में सिंगल हो गया। मिड पॉइंट, एंड पॉइंट सभी में रहेगी क्योंकि सभी लाइन ही है, बट ये सेपरेट है। अब ये हो गए पॉलीलाइन। इसके साथ मैं आपको ज्वाइन बताता हूँ। ज्वाइन मतलब दो लाइन को आपस में जोड़ना, ठीक है, वो इस पे ही बता रहा हूँ। एक रेक्टेंगल है, कॉपी बताया था, कॉपी से पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। कॉपी के लिए क्या बताया था, शॉर्टकट CO इंटर, पकड़िए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया मैं, ठीक है। ये दो को डिलीट कर देता हूँ, पॉलीलाइन वाले। अब ये देखिए, ये सारे के सारे सिंगल लाइन में है ना। ये क्लिक करना है, पूरा नहीं हुआ। ज्वाइन के लिए आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, पूरे को, एक को नहीं, जितने लाइन को आपको ज्वाइन करना है उतने लाइन को। अगर हम दो लाइन को प्रेस करें तो ये दो लाइन ही ज्वाइन होगी। ये पूरे करेंगे तो ये सारे सेलेक्ट हो गए, और प्रेस करेंगे जे ज्वाइन फॉर, J फॉर ज्वाइन के लिए J इंटर करेंगे। जैसे सेलेक्ट करके नीचे देखिए ज्वाइन फॉर फाउंड, चार लाइन को इन्होंने ज्वाइन किया, ये देखिए ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गई। लाइन वाली चीज पॉलीलाइन में बदल गई। यहाँ दिख भी रहा है आपको, नीचे पॉलीलाइन दिख रहा है ना, यहाँ लिखा हुआ पॉलीलाइन, जबकि इसमें देखिए लाइन दिखा रहा है। ये प्रॉपर्टी क्या है, इसकी लाइन की है, लेकिन ये प्रॉपर्टी क्या में बदल गई, पॉलीलाइन में। आप सेलेक्ट करेंगे पूरा और J इंटर, ये बन गई आपकी पॉलीलाइन।
अगर हम सिर्फ दो फेस को ऐड करते हैं ना, दो फेस को सेलेक्ट करते हैं, जे इंटर, सिर्फ देखिए ये ही ज्वाइंट हुई है, बाकी चीज ज्वाइंट नहीं हुई है। तो ये हो गई आपकी पॉलीलाइन की शॉर्टकट। प्रैक्टिस करना आप लोग, तभी होगी क्लियर, वरना नहीं होगी क्लियर, है ना। चलिए अब आगे हम लोग सर्कल बनाते हैं। सर्कल में देखिए एरो, पॉलीलाइन के बगल में ही सर्कल है, एरो। कितने तरह की सर्कल है, सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 10 10 10 और 10 10 रेडियस, इतने तरह की है सर्कल, है ना। ये सर्कल को मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ। पहला सर्कल जो है, ठीक है, आप यहाँ से सर्कल सेलेक्ट किए, सर्कल सेंटर रेडियस। इस सर्कल का मतलब क्या हुआ, सेंटर रेडियस मतलब आपने किसी सेंटर से उतने रेडियस के वैल्यू डालेंगे तो आपका सर्कल बनेगा। जैसे ये सर्कल को मैं सेलेक्ट कर लिया, सेंटर रेडियस को एक किसी जगह ले लिया। अब देखिए ये इसका रेडियस मांग रहा है, आप कितना ही बड़ा कर दिए, रेडियस मांग रहा है। इसके रेडियस में डाल दिया 30, सर्कल बनी। इसका डायमीटर क्या हो गया, रेडियस का डायमीटर फॉर्मूला क्या होता है, 2r। अब ये मैं 30 रेडियस से बना तो इसका डायमीटर 60। मेजरमेंट करने के लिए मैंने बताया था, मेजरमेंट मेजर पे जाइए, डिस्टेंस मेजर करना है, डिस्टेंस कलेक्ट कीजिए, यहाँ कीजिए। देखिए आपको इसकी डायमीटर नीचे देखिए, नीचे की तरफ 60 यूनिट शो कर रही है। ये आपकी सर्कल हो गई सेंटर एंड रेडियस। सेकेंड है सेंटर डायमीटर। ये क्या बनेगा, आपको सेंटर से डायमीटर की वैल्यू लेनी है। सेंटर से मैं सर्कल ड्रॉ किया, लेकिन हमें क्या डालनी है, डायमीटर, ठीक है। डायमीटर हम डाल दिया 80 डायमीटर की। ये देखिए ये भी सर्कल ही बना, सारे सर्कल ही बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ये हमने रेडियस से ड्रॉ किया था, हमें रेडियस पता था, रेडियस से ड्रॉ किया, ये हमें डाया से ड्रॉ किया, डायमीटर से, ठीक है। थर्ड सर्कल पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट। देखिए ये दो सर्कल मेन था, लेकिन अब नीचे के जितने भी सर्कल है ना, नीचे जितने भी सर्कल है, ये आपको ये कवर एरिया में, मान लिया एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर आपको सर्कल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए उसके लिए पहले हमने रेक्टेंगल ले लिया, एक बना दिया रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ले लिया, है ना। अब मैं ये तीसरे वाले सर्कल बताता हूँ, 2 पॉइंट है। देखिए नीचे क्या लिख रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ सर्कल। यहाँ सेंटर से आपको नहीं लेना है, ना कोई रेडियस से लेना है, किसी चीज से नहीं, आपको ये सरफेस के अंदर बनाना है। दो फेस को टच करते, ये फेस को मैंने टच कर दिया और सेकेंड मैंने इस फेस को टच किया, ऊपर और नीचे की फेस को टच करके क्लिक किया, ये देखिए एक सर्कल बना दिया। यहाँ कोई डायमीटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस दो लाइन को टच करके बनाया है मैं। फिर से एक बार दिखाऊं आपको, अब की बार दो कॉर्नर लाइन पे बनाता हूँ क्लिक करके। ये देखिए सर्कल ले लिया यहाँ से और ये वाली लाइन में, ठीक है, ये वाली लाइन में क्लिक किया, तो ये दो फेस का इस्तेमाल करते हुए सर्कल बना। अब इसे मैं आपको बताता हूँ 3 फेस की, 3 पॉइंट यानी 3 फेस को आपको टच करना है। ये यहाँ किया एक, दूसरा ये पॉइंट को ले लिया, तीसरा मैंने नीचे वाली पॉइंट को ले लिया। देखिए 3 पॉइंट को ड्रॉ करता हुआ सर्कल बना, ये 3 को ड्रॉ करता हुआ बना। ये बाहरी सोर्स निकले, लेकिन बना कहाँ, ये 3 सरफेस जो मैंने दिखाया उसके अंदर में ही रहा ये, ठीक है। ये सर्कल 10 10 रेडियस और 10 10, ये दो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल आपको इतनी ही जरूरत पड़ेगी, इसलिए इतना बता रहा हूँ, बाकी मैं बाद में बताऊंगा। फिर से एक बार रिवाइज कर दूं, 2 पॉइंट के लिए कोई भी बाउंड्री के अंदर बनाने के लिए सर्कल काम आती है। अब दो फेस को टच करके सर्कल का क्रिएट कर लिए, ठीक है, सिलेक्शन कॉपी। अब मैं 10 10 वाले बता रहा हूँ, ये 10 10 के लिए देखिए 3 पॉइंट के लिए 3 पॉइंट ले लिया सर्कल, एक पॉइंट यहाँ टच कर दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ टच कर दिया, थर्ड पॉइंट यहाँ टच कर दिया। ये आपको बिल्डिंग ड्राइंग में सर्कुलर स्टेयर बनाने के लिए ये बहुत ज्यादा काम आएगी, स्टेयर्स ड्रॉ के लिए। मान लीजिए एक बेडरूम है, इसके अंदर आपको स्टेयर बनानी है, तो ये काम आएगी। तो सर्कल मैंने आपको बताया 4 तरह की सर्कल को। अब आते हैं आर्क पे। आर्क में भी देखिए सर्कल के जस्ट बगल में कितने तरह की आर्क है, देखिए कितने तरह की आर्क है। 3 पॉइंट, स्टार्ट, एंड, सभी मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। 3 पॉइंट, स्टार्ट, एंड, सारा कुछ सर्कल को। इसे मैं डिलीट कर दूं, अच्छा रहने दीजिए। मान एक लाइन को मैं ड्रॉ कर लिया, क्योंकि आर्क बनाने के लिए हमें कोई रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए ना, तभी तो आर्क बनेगी, लाइन पे ही बनेगी। एक लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इस पे सबसे पहला आर्क क्या है, 3 पॉइंट आर्क।
3 पॉइंट की आर्क मतलब आप 3 पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए आर्क को ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ ले लिया, सेकेंड पॉइंट में कहीं भी ले लेता हूँ, एंड थर्ड पॉइंट यहाँ ले लिया। ये देखिए 3 क्लिक, 3 क्लिक आर्क के लिए, 3 पॉइंट के लिए, 3 पॉइंट में। फिर मैं बताता हूँ 3 पॉइंट के लिए, इसके मिड से ले लिया 1 पॉइंट, सेकेंड बाहर ले लिया, थर्ड यहाँ ले लिया। देखिए फिर से बताता हूँ, मिड पॉइंट यहाँ लास्ट, 3 बार हमें लेना पड़ा, है ना। इसके बाद आपकी क्या है, स्टार्ट एंड एंड डायरेक्शन। स्टार्ट एंड एंड डायरेक्शन सेकंड आर्क है आपकी। स्टार्ट एंड एंड डायरेक्शन ये प्रॉपर लाइन के डिस्टेंस के हिसाब से रेडियस बनाता है। ये ले लिया स्टार्ट एंड डायरेक्शन। यहाँ देखिए स्टार्ट पॉइंट पे हमें क्लिक करना है और लास्ट पॉइंट पे क्लिक करना है, एंड पॉइंट पे, ठीक है। अब दोनों क्लिक करने के बाद हमें किस डायरेक्शन में खोलना है इसे, उस डायरेक्शन में अपन जाएंगे। ये देखिए ड्रॉ हो गई, देख जिस डायरेक्शन में भी जाना हो हम वहां जाएंगे, ये बन जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया और ये ड्रॉ कर दिया। तो ये जैसा रहेगा, आपको 2 पॉइंट को चुन के थर्ड डायरेक्शन आपको देना है कि किस ओर में आपको आर्क बाहर की तरफ करनी है। ये हो गई है। स्टार्ट एंड स्टार्ट सेंटर एंगल, ये एंगल की है, ये एडवांस में, ये बिल्डिंग ड्राइंग में मैं बताऊंगा। स्टार्ट सेंटर लेंथ भी। अभी एक और मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट इन डायरेक्शन। इस पे ये लेंगे स्टार्ट इन डायरेक्शन वाली, ये लाइन यहाँ क्लिक किया, ये यहाँ क्लिक किया, स्टार्ट और डायरेक्शन बता दीजिए कि भाई आपकी आर्क किधर रहेगी। ये बन गई। फिर से एक फ्रेश बनाओ, एक लाइन है आपके पास। अब स्टार्ट एंड में क्या करना है, स्टार्ट इन डायरेक्शन सेलेक्ट कीजिए, फर्स्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और डायरेक्शन इधर बनानी है, इधर बनानी है, जिधर बनानी है। ये एकदम परफेक्ट आर्क बनेगी। अगर आपका ऑर्थो ऑन रहा तो ऑर्थो को बंद कर देंगे तो ये उस हिसाब से ही बनेगी। आपको जितना आर्क बनाना है उतना। ये ऑर्थो ऑन करके मैंने बनाया। अब मैं ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ और फिर से बनाता हूँ। ऑर्थो ऑफ करने के बाद ये अपना 90 डिग्री के एंगल भूल जाएगी। अब देखिए आपको जितना में खोलना है उतना में ये खुलेगी। देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ, ये बढ़ता जा रहा है, देखिए बढ़ता जा रहा है। यही अगर ऑर्थो को मैं ऑन कर दूं तो ये इसे लिमिटेशन मिल जाता है कि आपको इतने से ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है, इस तरीके से। तो फ्रेंड मैंने आपको यहाँ से देखिए लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, हालांकि रेक्टेंगल में एक पॉलीगॉन भी आती है जो आगे बताऊंगा, रेक्टेंगल, मूव, कॉपी, रोटेट, रोटेट नहीं बताया, मूव, कॉपी, 1 2 3 4 5 6 7 तरह के टूल्स में बता दिया हूँ। ग्रिड को ऑन करना, ऑफ करना, ऑर्थो, पोलर, स्नैप सारा कुछ बता दिया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ड्राइंग करेंगे, आई सेक्शन, टी सेक्शन, चैनल सेक्शन जानते ही होंगे आप, वरना नहीं जानते तो सिंपल समझिए, आई, सी और टी, 3 चीज को हमें ड्रॉ करना है। इतने टूल्स का इस्तेमाल करते हुए अब मैं ABCD लिखना शुरू करूंगा, जिसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी हैंड प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद अपन लोग बिल्डिंग ड्राइंग की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो वीडियो को देखकर सीख सके कि अपन क्या सिखा रहे हैं, अच्छी सीख सके। और कॉलेज से निकलने के बाद अगर वो ऑफिस ज्वाइन करते या कॉलेज में पढ़ते के साथ भी आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आप पढ़ाई करते के साथ साथ आप ड्राइंग करना शुरू कर देंगे ताकि आपका पॉकेट अर्निंग हो जाए।